आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। स्मार्टफोन के युग ने बच्चों को इस तरह से समेट लिया है कि जिसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मोबाइल और ऑनलाइन गेम की यह लत इतनी खतरनाक होती जा रही है कि यह बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ माँ बाप के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मानसिक बीमारी के अलावा आत्महत्या जैसे दर्दनाक हादसे भी इस मोबाइल गेम की वजह से हो चुके हैं। एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला कोरबा जिले से निकलकर सामने आया है। जिले के ग्राम सरायडीह थाना उर्गा निवासी राम कुमार पैकरा के छोटे भाई का बेटा जो 8वीं कक्षा का छात्र है, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑनलाइन गेम की वजह से अपने पापा और बड़े पापा के बैंक खाते से 1,50,000 की चपत लगा दी। खबरों के मुताबिक इस लड़के को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलने की लत लग गई। यह एक ऐसा गेम है जिसमें तरह तरह के स्टेज पर अलग अलग भुगतान करने पड़ते हैं। यही वजह है कि इस बच्चे ने पहले अपने पापा के मोबाइल से फ्री फायर गेम डाउनलोड किया और उसमें अपने पापा के पेटीएम अकाउंट को लिंक कर दिया। इसके बाद जब भी किसी तरह के भुगतान की जरूरत पड़ती तो खाते से पेटीएम लिंक कर वह रुपए ट्रांसफर कर लेता। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय बाद जब उसके पापा के अकाउंट से पैसे खत्म हो गए तो एक दिन उसने काम से थक कर वापस आए अपने बड़े पापा के कमीज से एटीएम निकालकर उसके 16 अंक को भी CVC नंबर के साथ फ्री फायर गेम में दर्ज कर दिया और बड़े पापा के अकाउंट से गेम खेलने लगा। महज 5 दिनों में उस बच्चे ने अपने बड़े पापा के अकाउंट से 80,000 की चपत लगा दी। जब उस बच्चे के बड़े पापा को बैंक द्वारा सूचित किया गया तब उन्हें अकाउंट से पैसे गायब होने के बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद उसने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अकाउंट से पैसे गायब करने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद साइबर सेल द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि सभी ट्रांजैक्शन पेटीएम के माध्यम से किया गया है। पेटीएम को मेल कर जानकारी हासिल किया गया, जिसमें पता चला कि प्रार्थी के छोटे भाई जिसका नाम रामलाल पैकरा है, उसके नाम से पेटीएम अकाउंट बनाया गया है। पैसे का सारा लेन देन उसी पेटीएम अकाउंट के माध्यम से हुआ है। प्रार्थी के छोटे भाई से पूछने पर उसने उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होना बताया गया। प्रार्थी के द्वारा घर में सभी सदस्यों से पूछताछ करने पर प्रार्थी के छोटे भाई के नाबालिग छोटे बेटे व उसके बेटे का नाबालिग मित्र के द्वारा ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलने के दौरान प्रार्थी के एटीएम कार्ड के 16 अंकों का नंबर को गेम में रजिस्टर करने की बात को कबूला गया, जिसके माध्यम से प्रार्थी के खाते से कुल रकम 80,000 रुपए और उसके छोटे भाई यानी कि नाबालिग के पापा के अकाउंट से 70,000 रुपए का आहरण का खुलासा हुआ। नाबालिग लड़के ने बताया कि ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलते समय अलग अलग स्टेज में डायमंड स्टेज वाले स्थान पर 3 बार डायमंड खरीदा गया, जिससे कुल रकम 1,50,000 रुपए ऑनलाइन फ्री फायर गेम में कटते गया। पीड़ित को जब अपने बेटे की इस करतूत का पता चला तो वह स्तब्ध रह गए। मामले का खुलासा करने के दौरान डीएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि चूंकि लड़के ने गेम खेलने के फेर में स्वयं पैसे कटवाए हैं, इसलिए पैसे की वापसी नहीं हो सकती। लेकिन डीएसपी ने आमजन से अनुरोध किया है कि अपने बच्चों को मोबाइल देकर निश्चिंत होने के बजाय उन पर ध्यान दे कि वे मोबाइल पर क्या कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के आधार पर ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर भी डीएसपी कोरबा ने पालकों को सचेत किया है कि पालक देखें कि बच्चे मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं या कुछ और, क्योंकि सावधानी से ही अपनी जमा पूंजी को बचाया जा सकता है। एक प्रार्थी है राम कुमार पैकरा, जो कि उर्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत का रहने वाला है। इनके द्वारा ये शिकायत दिया गया कि 2/7 से 6/7/2020 तक उनके अकाउंट से पैसे लगातार डिडक्ट हो रहे हैं। इसके संबंध में इन्होंने शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिया था और इन्होंने ये बताया था कि लगभग 80,000 रुपये उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। इसकी जांच साइबर सेल के द्वारा की जा रही थी तो ये पता लगा कि यह जो अमाउंट जो डिटेक्ट हो रहा था वो पेटीएम के माध्यम से हुई थी,
जब पेटीएम को साइबर सेल के द्वारा ये आवेदन किया गया कि उक्त जो पैसा डिडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो पेटीएम के द्वारा हमको दिया गया, ये जानकारी दी गई कि फला मोबाइल नंबर जिसका आईपी एड्रेस ये है, उसके उस मोबाइल नंबर में अपलोड पेटीएम के माध्यम से हुई है। उस पेटीएम के बारे में जब जानकारी प्राप्त किया गया तो वह पेटीएम उनके छोटे भाई के नाम से था। जब उसके छोटे भाई से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में किसी भी प्रकार की मेरे को जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो वो मोबाइल नंबर और उसके आईपी एड्रेस को जब डिटेक्ट किया गया तो ये पता लगा कि ये इसके जो छोटे भाई है उसका जो लड़का है जो 8वीं कक्षा पढ़ता है, नाबालिग है, उनके द्वारा वह पेटीएम संचालित की जा रही थी। चूँकि उसके पिताजी के अकाउंट में पैसा ख़त्म हो गया था, जो उन्हीं के द्वारा खेलते वक्त ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने फिर से उसको अपडेट किया किसके साथ, अपने बड़े पापा के एटीएम कार्ड से। उनके बड़े पापा जॉब में काम में चले जाते हैं, जब वापस आते हैं तो अपने कपड़े को एक उसमें टांग के जाते हैं, तो ये लड़का बार बार उसको वॉच करता था। उसके बड़े पापा के जो कमीज का जो शर्ट है उसमें एटीएम रखा हुआ था, उस एटीएम को ला करके पेटीएम में उन्होंने उसको अपलोड किया और उसके माध्यम से ये जो है खेल है फ्री फायर और पबजी, इस तरीके से खेले ऑनलाइन खेला करते थे। और उसमें बार बार जब अलग अलग इनका श्रेणियां रहती हैं, जैसे डायमंड श्रेणी और गोल्डन श्रेणी, इस तरीके का, उसमें हर बार कुछ कुछ पैसे का डिमांड रखा जाता है, तो वो हर बार इसको अलाउ में परमिट करते रहा। और इस तरीके से लगभग 80,000 रुपये का इन्होंने 4 दिन में पूरी तरह से खेल खेला है और अपने आप ये पैसा ट्रांजैक्शन होते रहा इस तरीके से। और तो इस तरीके से ऑनलाइन खेल के माध्यम से इतनी पैसे को बिना ग्राहक के जानकारी के खेल के माध्यम से चला गया है। और ये पहले भी अपने पिताजी के जो अकाउंट है उससे खेल रहा था, उसमें लगभग दोनों मिला करके लगभग 1.5 लाख रुपए का ये नुकसान इसमें हुआ है। और चूंकि ये परमिट करते गए हैं, इसलिए इस तरीके का जो खेल होता है उसमें पैसा भी रिफंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है फ्रॉड नहीं है। ये जो खेलने वाला है उसने खुद परमिट कर करके खेला है, तो ये नहीं हो पाएगा, इसको रिफंड नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी अभिभावक और गार्जियंस लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को, वर्तमान में जिस प्रकार से शिक्षा प्रणाली है, ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं, तो अपने बच्चों को जब आप एंड्रॉयड मोबाइल देते हैं और दुनिया भर के उसमें ऐप्स डाउनलोड रहते हैं, तो उसके प्रति सतर्कता रखें कि आपका बच्चा कहीं इस आपके अकाउंट को लेकर के या आपके एटीएम के माध्यम से कोई पेटीएम वगैरह या इस तरीके से ऑनलाइन जो मार्केटिंग होती है उसमें कहीं इंगेज तो नहीं है, और आपकी लाखों की जो कमाई है वो पल भर में उड़ सकती है। अतः आप सभी सावधान रहें और सतर्क रहें, अपने बच्चों को मोबाइल खेलते समय ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।